अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, इस कोर्ट ऑर्डर का मतलब था कि जो 19 दिसंबर को जो लिस्ट पेश की गई थी और इनके बिज़नेस की डिटेल्स पेश की गई थी हाई कोर्ट में, साथ में कस्टमर लिस्ट भी प्रोवाइड की गई थी, जिस पे अगर उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो कोर्ट ने कहा था कि आपके जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सिर्फ़ आपने उनका CNI लगाया हुआ है, ठीक है? तो उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करें कि जो 1 करोड़ से ऊपर के उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया आपके साथ, उनका सिर्फ़ आपके पास आईडी कार्ड है, ठीक है? तो उनका बैकग्राउंड क्या है? उन्होंने 1 करोड़ की इतनी हेवी इन्वेस्टमेंट कैसे की है? तो वो इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की थी हाई कोर्ट को, FIA को, नैब को, ठीक है? तो नैब का तो केस शटर डाउन हो गया ना, तो FIA ने ये किया कि वो लिस्ट पे 1 करोड़ से जिनकी ऊपर की अमाउंट इन्वेस्टमेंट थी आई स्मार्ट के साथ, वो उन्हें बाय पर्सनली कॉल्स करने लग पड़े ना, और उनसे मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, FBR टैक्सेस वगैरह कि यार आया कि इनके पास 1 करोड़ आया कहाँ से? उस तरह से ना तंग करने लगे। तो काफ़ी लोगों को जिनकी 1 करोड़ से ऊपर की अमाउंट्स थी। तो वो ज़ाहिर-सी बात है, कोई ना कोई हर किसी का इनकम सोर्स होता है, या कोई बिज़नेस कर रहा होता है, या कोई प्रॉपर्टी बेच के इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, ठीक है? तो वो उन इन्वेस्टर्स ने कंप्लेन की iSmart को कि भाई आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया तो ये हालात चल रहे हैं FIA के साथ हमारे। तो इन्होंने वो आगे पिटीशन दायर करवाई, और मोज़ेस हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि FIA को भाई आप इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरा, आप इन्हें ख़्वाह-मुख़्वाह तंग नहीं कर सकते। अगर इसी मिसाल को मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ कि आप मुझे ये बताएँ, घराना डॉट कॉम हो गया, ज़मीन डॉट कॉम होगा, जितने भी बड़े इदारे हैं प्रॉपर्टी के, आया कि वो कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो FIA पीछे आ जाते हैं उनके कि यार आपने कहाँ से पैसा लाया और इन्वेस्टमेंट कर दी, नहीं बनता ना असूलन ये काम। तो हाई कोर्ट ने उन्हें मना किया FIA वालों को कि भाई आप इनके कस्टमर्स को तंग नहीं कर सकते बिला वजह कि भाई पैसे कहाँ से आए, ठीक है? तो उस वजह से ना वो भी एक क्लैश था, और उसी की ही बेस पे FIA इनके पीछे पड़ा हुआ था कि आप लोगों के पास जो इन्वेस्टर हैं 1 करोड़ से ऊपर के, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है ना, आप कॉमन सेंस की बात है कि एक बंदा फ्रिज खरीदने जाता है, एक बंदा प्रॉपर्टी खरीदने जाता है, तो उससे जो देने वाला है प्रॉपर्टी वो तो ये नहीं पूछता ना, या जो होता है शॉप कीपर ये तो नहीं पूछता ना कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो ये सवाल ही नहीं बनता ना। तो वो जो है FIA के अगेंस्ट भी ये केस चला गया, तो और FIA को भी रोक दिया, पहले नैब को रोका था। तो SECP का भी रिज़ल्ट आया हुआ है, उन्हें भी मतलब अगर जो नए इन्वेस्टर उन्हें नहीं पता, वो 23 7 तारीख को ना 7 तारीख सन 2023 को फ़ैसला दिया था SECP को भी कि आप इनके खिलाफ नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है? कोई भी आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी लीगल है। फिर 19 तारीख को दिया था SECP को भी, नैब को भी, और चीज़ें मामलात था। तो बताने का मकसद ये है कि सबका क्रक्स यही है। तो FIA जो मतलब एलिगेशन लगा रहा था वो ये लगा रहा था कि आया कि इनके इन्वेस्टर्स के पास पैसे कहाँ से आते हैं इतना, ठीक है? वो ख़त्म हो गया। प्लस दूसरी चीज़ मैं एक और मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार इनके पास पैसे पड़े हैं, कब देंगे, ठीक है? या पैसे नहीं है। भाई मैं आपको एक चीज़ वाज़ह करना चाहता हूँ, मैं कोई 1.5 साल से इनका इन्वेस्टर हूँ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी करोड़ों में लगे हुए हैं, मेरे इन्वेस्टर्स के करोड़ों में लगे हुए हैं। मुझे तो ट्रस्ट का कोई इश्यू नहीं है। क्यों नहीं इश्यू? क्योंकि मैं मरवत को बहुत पहले से जानता हूँ, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है। आर्मी में जहाँ उसने सर्व किया है, वहाँ पे मेरे भी बहुत से लोगों जानने वालों ने सर्व किया, ठीक है? तो जो जहाँ तक रिटर्न का सवाल है ना, वो मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ। वेटिंग इसी वजह से होती है कि देखें, अभी तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते थे FIA, नैब वगैरह के साथ, मगर एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। जिस बंदे का लॉन्ग टर्म गोल होता है वो ये ना
अंडर द टेबल कोई चीज़ नहीं करता, ठीक है? वो सीधे तरीके के साथ चलता है। और जब कोर्ट के ऑर्डर आपके पास आ जाते हैं ना और न्यू गवर्नमेंट आती है, तो फिर वो पंगा नहीं ले सकती। ये तो चलो एक ये था ना कि जुम्मा जुम्मा 8 दिन वाला केस था कि यार अभी 4-5 दिन रह गए इसके पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी जो आएगी, ठीक है? और वो आने के बाद भी ना 10-15 दिन लगते हैं सीट्स पे कौन बैठेगा उसके लिए। तो मीनवाइल ये केस शट डाउन हो जाए, 7 तारीख को भी है, आज भी था एसईसीपी के साथ भी और भी, ठीक है? तो वो ग्रीन शीट जब मिल जाती है ना आपको, तो फिर नई गवर्नमेंट भी आए तो उसके साथ भी अंडर द टेबल कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रीन शीट आपके पास होती है, आपके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। तो मीनवाइल ग्रीन शीट भी आ जाए और मीनवाइल आपका जो न्यू अकाउंट है वहां से पेमेंट भी आ जाए, चाहे वट एवर द कंपनी सोर्सेज, न्यू अकाउंट और न्यू कंपनी, ठीक है? तो फिर वो पीछे पंगे वाली कोई बात नहीं रहती। वो जो बहुत से लोग कह रहे हैं ना अंडर द टेबल जाके बात कर रहे हैं इस तरह से ना, वो रहेगी नहीं, ठीक है? एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़ा सा अल्लाह पे तवक्कल भी रखें, ठीक है? शौकत मरवत यहीं पे जो, हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो अंडों पे बैठा हुआ है कि बाहर नहीं निकल रहा, कोई चीजें क्लियर नहीं कर रहा। आगे जब क्लियर की थी उसके अगर हाथ में होता तो वो तो 3.5 साल से दे रहा था आपको, ठीक है? उसके हाथ में जितना था वो अपने जो एम्प्लॉयज है उन्हें 3-3 शिफ्ट में बैठा सकता है। मगर कोर्ट कचहरी नैब एसईसीपी स्टेट बैंक के वो तो नहीं कर सकते ना, वो तो इसके एम्प्लॉयज नहीं है। तो एक प्रॉपर वे में चीजें होती हैं, ठीक है? और प्रॉपर वे में जब चीजें होती हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। हर हम लोगों को किस चीज का है कि रिटर्न आ जाए, तो वो फॉर श्योर इंशाल्लाह आ जाएंगे 10 से 15 तारीख के दरमियान। वो 10 से 15 तारीख क्यों है? क्योंकि मीनवाइल जो है पॉलिटिकल पार्टी जिसने भी आना हुआ वो आ जाएगी। चलो 10-15 दिन ऊपर लग जाते हैं सीट्स कवर अप होने में, तो मीनवाइल ये अपने अकाउंट से पे कर देंगे, ठीक है? इन्होंने एक बार ग्रीन शीट लेनी है, वो इसलिए नहीं लेनी कि इन्होंने पे करना है, पे तो इन्होंने वैसे ही करना। ग्रीन शीट इसलिए लेनी है कि यार फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाने के लिए वो होना जरूरी है, ठीक है? जज़ाकल्लाह।